हेलो एवरीवन। नौकरी निर्माण में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइम में रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का वैदिक पीरियड। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके चलेंगे रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता यानी वैदिक पीरियड हमारा जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व जिसे जो है ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, और एक 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऋग्वैदिक काल लेके चलेंगे। ऋग्वैदिक पीरियड 1500 से 1000 ईस्वी तक की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की जो है जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड कहलाता है? ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो मैक्स मुलर ने जो आर्यों का जो मूल स्थान बताया था वो क्या बताया था आपका? जो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान जो बताया था वो आपका बताया था मध्य एशिया। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया से आए थे और सबसे पहले कहाँ? पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। ठीक है, और जो वैदिक सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? हमारी ग्रामीण सभ्यता थी ये। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी हमारी वैदिक सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। भाषा कौन सी बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी। आई बात समझ में? ऋग्वैदिक पीरियड में पढ़ रहे हैं। जो आर्यों की सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी और जो भाषा थी वो संस्कृत थी। 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कौन सा? कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ठीक है, अब जो ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहते थे, विश के मुखिया को विशपति कहते थे, जन के मुखिया को राजन कहते थे। ठीक है, आया बात समझ में? अब इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। टोटल महापुराण कितने हैं? 18। वेदांत कितने हैं? 6। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जो उस समय प्रिय जो पशु था, जिसको सबसे ज्यादा, जिस पशु सबसे ज्यादा पूजा जाता था, माना जाता था, वो कौन सा था? घोड़ा। जो प्रिय देवता थे इंद्र, सबसे ज्यादा इंद्र को माना जाता था। तो याद रखिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पूर्व कौन होता था? जैसे आपसे पूछ लिया जाए मैच द फॉलोइंग्स में या एक्सप्लेनेशन से पूछ लिया, पूर्व कौन होता था? दुर्गपति। ठीक है, पूर्व कौन होता था? दुर्गपति। स्पष्ट, जो जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर, स्पाई, गुप्तचर जो होता था वो स्पष्ट होता था। पूर्व कौन होता था? दुर्गपति। स्पष्ट कौन होता था? जो जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होता था उसे स्पष्ट कहते थे। ठीक है, वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी, यानी ग्रेजिंग लैंड, जहाँ गाय वगैरह चरती थी, जिसका जो अधिकारी होता था उसे कैसे, वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था वाजपति। ठीक है, उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य। यार, उग्र, उग्र मतलब समझ लो गुस्सा। गुस्से में कौन होता है? अधिकारी। सीधे मान के चलो इसको, जो अपराधी, सॉरी मतलब अधिकारी बोल दिया ना, अपराधी। उग्र को, उग्र कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने वाला जो कार्य होता था उसे उग्र कहा जाता था। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था, जो कि कुलुप कहलाता था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी। ठीक है,
जिसका मुखिया पिता होता था, जो कि कुल कहलाता था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, आगे बात समझ में। रिवाइज करते हैं फिर से। 5 भागों में बटी थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया राजन। ठीक है। पूर्व कौन होता था? दुर्गपति। स्पर्श कौन होता था? जो जनता की गतिविधि देखता था, गुप्तचर। ठीक। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, ग्रेजिंग लैंड का, अभी बताया मैंने। उग्र अपराधियों को पकड़े जाने वाला कार्य। ठीक है, आई बात समझ में। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। महापुराण कितने? 18। वेदांत कितने? 6। सबसे ज्यादा पशु कौन माना जाता था? प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। ठीक है। देवता कौन थे? इंद्र। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। जो सभा और समिति होते थे, वो राजा को सलाह देने की संस्थाएं थी। सभा और समिति कुछ समझ में आ रहा है? सभा कौन था? श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी सभा। और समिति आम या सामान्य जनता की संस्था। सभा और समिति राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। जैसे आज के जमाने में क्या होती, राष्ट्रपति मतलब राज्यसभा और लोकसभा, वैसी उस जमाने में सभा और समिति राजा को सलाह दिया करती थी। तो जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी। ठीक है, सभा श्रेष्ठ लोक संस्था, सभा श्रेष्ठ लोक संस्था, और समिति आम या सामान्य जनता की संस्था। ठीक है, इनका भाई हेड भी तो कोई होगा, तो इनका जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। ठीक है, इनका जो हेड होता था उसे ईशान कहा जाता था। ठीक है, सबसे अच्छी बात और इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या था? स्त्रियां दोनों में भाग लेती थी, सभा में भी भाग लेती थी और समिति में भी भाग लेती थी। स्त्रियां सभा में भी भाग लेती थी और समिति में भी भाग लेती थी। ठीक है, युद्ध के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड का प्रयोग किया गया है जिसे गविष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गविष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है युद्ध के लिए। ठीक है, और गविष्ट का मतलब क्या होता है? गायों की खोज। गविष्ट किसके लिए प्रयोग किया गया? युद्ध के लिए। और गविष्ट का मीनिंग क्या है? गायों की खोज। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक युद्ध हुआ था, दसरा युद्ध हुआ था, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, परुष्णी नदी मतलब रावी नदी के तट पर जो है एक युद्ध हुआ था, दसरा युद्ध से कहा जाता है, जो कि सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जीता कौन था? सुदास। पूछा गया कई बार कि दसरा युद्ध जो है कौन सी नदी किनारे हुआ? एक क्वेश्चन, रावी नदी किनारे। रावी नहीं दिया होगा तो परुष्णी दिया होगा। क्यों? क्योंकि उस समय रावी नदी को परुष्णी नदी कहा जाता था। क्लियर हो रहा है? उस समय रावी नदी को परुष्णी नदी कहा जाता था। ठीक है, और जीता युद्ध कौन था? सुदास जीते थे। अब पूछा जाए, एक और क्वेश्चन इसी में बनता है, 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? अगर कौन से मंडल पूछा जाएगा तो भाई मेरे 7वें मंडल में। ठीक है, 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। और कौन सी नदी किनारे हुआ था ये? रावी नदी किनारे, यानी परुष्णी नदी किनारे हुआ था। आई बात समझ में आपको? ठीक है, एक बार फटाफट जल्दी रिवाइज करते हैं। ठीक है, कितने भागों में बटा था? 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया राजन। ठीक है, पूर्व कौन था? दुर्गपति था। स्पर्श जो जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होता था उसे स्पर्श कहा जाता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, यानी ग्रेजिंग लैंड जो होती थी, गोचर भूमि का अधिकारी होता। वाजपति क्या था? उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य होता था, वो उग्र उसको कहा जाता था। आर्यों का समाज कैसा था? वित्त प्रधान था।
समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, ठीक है। और पिता उसका मुखिया होता था, जिसे कुल कुल कहा जाता था। प्रिय पशु कौन सा था? प्रिय पशु आपका घोड़ा था। प्रिय देवता कौन से? इंद्र थे। टोटल ऑप्शन कितने हैं? 108। महापुराण कितने हैं? 18। वेदांग कितने हैं? 6। आई बात समझ में? ठीक है। अब सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं थी, ठीक है। सभा क्या थी? श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। और समिति क्या थी? आम या समान लोगों की संस्था थी। इनका हेड कौन क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। स्त्रियां दोनों में भाग लेती थी, याद है ना, अभी बताया था मैंने। और युद्ध के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है, गविष्ट कहते हैं। गविष्ट का मतलब होता है गायों की खोज, ठीक। अब 10 राज युद्ध जो है, 10 राज्य युद्ध जो है, कौन सी नदी किनारे लड़ा गया था? रावी नदी किनारे। रावी नहीं दिया हो तो परुष्णी दिया होगा। क्यों? क्योंकि परुष्णी नदी जो थी रावी को कहा जाता था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है। आई बात समझ में आपको? चलो ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। ऋग्वेद समाज जो है 4 वर्णों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ऋग्वेद समाज कितने वर्णों में डिवाइडेड था? 4 में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर व्यवसाय के तौर पे थे, व्यवसाय पर आधारित था, जन्म पे आधारित नहीं था। जैसा काम वैसा वो वर्ण व्यवस्था, ठीक है। और बार्टर सिस्टम चलता था उस समय। जैसे हम और आप पैसों में करते हैं ना, कोई भी चीज़ लेंगे तो पैसा देंगे उसको और सामान ले लेंगे, तो बार्टर सिस्टम होता था उस समय। सामान के बदले सामान देना पड़ता था, ठीक है। है बात समझ में? अब जैसे एक चीज़ पॉइंट थी, आपसे पूछा अभी मैंने कि 4 वर्णों में डिवाइड तो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और किस बेसिस पे था? व्यवसाय के बेसिस पे था। इस डिवीजन का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इस जो 4 वर्णों में डिवाइड किया गया ऋग्वेद समाज को, उसका उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में? स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। कुछ स्त्रियों के नाम अगर लिखा जाता है तो लोपमुद्रा, घोष, सिक्ता, उपला, अपाला एवं विश्वास, ठीक है। जीवन भर जो स्त्री अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर स्त्री अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। वेद और वेदांग पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जिसे लोहा थी, जिसे वो लोग श्याम अयस कहते थे, ठीक है। श्याम अयस कहते थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु जो थी लोहा थी, जिसे वो लोग श्याम अयस कहते थे। ध्यान रखिएगा, आर्य द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी? वह थी लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। वेद वेदांग पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता? उपाध्याय कहा जाता था। जीवन भर जो स्त्री अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद के जो 4 वर्णों में जो डिवीजन किया गया है ऋग्वेद समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, उनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। तब बार्टर सिस्टम चलता था। आइए बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। गंगा का नहीं किया गया है, किसका किया गया है? सिंधु नदी का किया गया है। सबसे ज़्यादा उल्लेख कौन सी नदी का किया गया है? सिंधु नदी का किया गया सबसे ज़्यादा उल्लेख। गंगा का कितनी बार है? 1 बार। यमुना का 3 बार। पूछा जाए कौन सी नदी का उल्लेख सब सर्वाधिक बार ऋग्वेद में किया गया है तो वो होगी सिंधु नदी, ठीक है। चलो, अब नदियों से याद आया तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नदियों को उस समय क्या कहते थे? सब हमने पढ़ा था ना कि रावी नदी को
दशरथ युद्ध जो हुआ था वो रावी नदी किनारे हुआ था, रावी नदी को परुष्ण नदी कहा जाता था। वैसी कई सारी नदियाँ थी, उनको क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता था वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कई बार वो मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जाता है हम लोगों से। मैच द फॉलोइंग्स में नहीं आएगा तो हो सकता है स्ट्रेट में आपसे क्वेश्चन पूछते। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नदियों को। कुब्र कुर्रम, कुबा काबुल, वितस्ता झेलम नदी को, परुष्णी रावी नदी को, अस्किनी चेनाब नदी को, शतुद्री सतलज नदी को, विपाशा व्यास नदी को, सदानीरा गंडक नदी को, गोमती गोमल नदी को, द्रजदता घग्गर नदी को, सवस्तु सुवस्तु स्वात नदी को। फिर से रिवाइज करते हैं। कुब्र कुर्रम नदी को, परुष्णी रावी नदी को, वितस्ता झेलम नदी को, कुबा काबुल नदी को, शतुद्री सतलज नदी को, अस्कनी चेनाब नदी को, विपाशा व्यास नदी को, सदानीरा गंडक नदी को, गोमती गोमल नदी को, द्रस्तता घग्गर नदी को, सुवस्तु स्वात नदी को। ठीक है, आया बात समझ में। अब उस समय जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रिय भगवान कौन से थे? इंद्र थे। प्रिय देवता कौन से थे? इंद्र थे। ठीक है, तो वैसे और भी लोग फेमस थे किसी किसी चीज को लेकर के। ठीक है, जैसे इंद्र को क्या कहा जाता? युद्ध का नेता। इंद्र को क्या कहा जाता था? युद्ध का नेता, वर्षा का देवता। सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का दे रखा है पूरे ऋग्वेद में। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। अग्नि, ये वो देवता थे जो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। वो कौन था? अग्नि। वरुण कौन थे? पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, सत्य का प्रतीक वरुण। धौ, आकाश के देवता। सबसे प्राचीन देवता पूछा जाए तो धौ थे, आकाश के देवता। सोम, वनस्पति के देवता। मरुत, आंधी तूफान के देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। पूषण, पशुओं के देवता। पूषण, पशुओं के देवता। ठीक है, इंद्र युद्ध का नेता। सबसे ज्यादा नाम पूछा गया है, किसका पूछा गया है? इंद्र का। और अच्छा पूछा जाए आपसे तो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता कौन रखता था? तो वो कौन था? अग्नि। ठीक है, वनस्पति के देवता कौन था? सोम। आकाश के देवता कौन था जो सबसे प्राचीन थे? धौ। ठीक है, पशुओं का देवता कौन था? पूष्ण। ठीक है, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कौन थे? विष्णु। ठीक है, अब कुछ मतलब किले हाइलाइट्स हैं। जैसे सोमरस। सोमरस क्या था? मुख्य पेय पदार्थ था। ठीक है, सोमरस क्या था? मुख्य पेय पदार्थ था। नीवी, ठीक है, नीवी अंदर पहनने वाले कपड़े। अधन्या बहुत बार पूछा गया है, कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक लगा लिएगा। अधन्या कैसे कहा जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में? तो ना मारने योग्य पशु यानी गाय को कहा जाता था। पणि, व्यापार के जो दूर तक जाने वाला होता था उसे पणि कहा जाता था। वेकनाट, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट कहा जाता था। ठीक है, वेकनाट किसे कहा जाता था? ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट कहा जाता था। वेकनाट, ऋण देकर ब्याज देने वाले को। अधन्या ध्यान रखिएगा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अधन्या हो गया और सोमरस। सोमरस पे मुख्य पेय पदार्थ था आपका, और अधन्या क्या था? ना मारे जाने वाला योग्य पशु गाय को कहा जाता था। इसको जरूर याद रखिएगा, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था टोटल पुराण कितने थे? महापुराण 18 थे, बताया था मैंने आपको। तो सबसे ज्यादा पुराण कौन सा, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। वेदांग कितने थे? 6।
6 वेदांग कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। वेदांग कितने थे? 6 कौन कौन से वेदांग थे? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। आई बात समझ में? ठीक है। हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल हमारा हो गया यहाँ से, हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में पहला आता है सामवेद। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद। सामवेद क्या है? संगीत का जनक। सामवेद में क्या लिखा है? संगीत। सामवेद संगीत का जनक कहलाता है। भाई 4 वेद हैं हमारे प्रॉपर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद हमने अभी पढ़ा। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं, उसमें ये बाकी के 3 आते हैं। ऋग्वेदिक अलग से पूरा पूरा है, आपको बताया था मैंने, अभी अच्छे से समझाया था मैंने आपको। 1500 से 1000 ईस्वी तक की जो है ईसा पूर्व जो है आपका, वो है ऋग्वैदिक काल है। ठीक है। फिर आपका आता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक की है। तो उत्तर वैदिक काल में हमारा पहला आता है हमारा सामवेद। ठीक है। तो सामवेद से क्या है, याद रखिए, सामवेद। ठीक है। साम से संगीत, संगीत का जनक सामवेद में। ठीक है। पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता था। और उपवेद क्या था इसका? गंधर्व वेद। संकलन किसने किया था इसका? भरत मुनि ने किया था। ठीक है। सामवेद, सामवेद की बात हो रही है। सामवेद क्या है आपका? संगीत का जनक। ठीक है। सामवेद पढ़ाने वाला, मतलब सॉरी, पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता था। उपवेद क्या है इसका? गंधर्व वेद। और जो संकलन करता है, जिसने संकलन किया था सामवेद का, वो है भरत मुनि। ठीक है। अब हमारा आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है यज्ञ प्लस कर्मकांड से संबंधित है ये। भाई सामवेद में क्या संगीत है, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ और कर्मकांड से रिलेटेड टू रिचुअल्स। ये आपको रिचुअल्स बताता है कि कौन कौन से रिचुअल्स, कैसे कैसे चीजें होती हैं, मतलब कोई भी क्रिया है वो कैसे करी जाएगी, उसके बारे में क्या बताएगा? यजुर्वेद बताएगा आपको। ठीक है। पढ़ने वाला उधर्व्यू कहलाता है। पढ़ने वाला कहता है अधर्व्यू। अधर्व्यू पढ़ने वाला कहलाता है। इसको संकलन किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। यजुर्वेद को संकलन किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। उपवेद क्या है इसका? धनुर्वेद। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा ही नहीं लिखे टाइम पास करने के लिए। उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? धनुर्वेद कहलाता है। सामवेद का उपवेद कहलाता है गंधर्ववेद कहलाता है। उपवेद और ये सामवेद को संकलन किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। यजुर्वेद को संकलन किसने किया है? विश्वामित्र ने किया है। सामवेद में संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद को यज्ञ कर्मकांड से संबंधित है, रिलेटेड टू रिचुअल्स। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? सबसे नया है ये और सबसे लोकप्रिय वेद है। भाई सबको पसंद है ना जादू टोना वही चीज, जादू टोना, वशीकरण, औषधि, ये सब जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद डील करता है इन सब चीजों से। ठीक है। अब पूछा जाए आपसे, कन्या के जन्म की निंदा किसमें करी गई है? तो वो आपका अथर्ववेद है। ठीक है। पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता है। उपवेद शिल्पवेद है इसका, और इसको भी संकलन किसने किया है? विश्वामित्र ने किया है। विश्वामित्र ने अथर्ववेद का भी संकलन किया है, यजुर्वेद का भी संकलन किया है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छे से आगे चलते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में क्या था? इंद्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, मतलब प्रिय देवता थे। अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर प्रजापति सबसे प्रिय देवता हो गए। ठीक है। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे प्रिय देवता हो गए। आई बात समझ में? तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे ऋग्वैदिक काल में आपको मैंने अभी बताया
कि सभा एवं समिति जो थी उसमें जो है स्त्रियां भाग लेती थी। वही मैंने आपको बताया अभी, जो आपका ये है, क्या नाम है इसका, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या हुआ, स्त्रियों के जन्म को, जन्म पे निंदा करी जाने लगी। ठीक है। अब वहां वर्ण व्यवस्था क्या थी, व्यवसाय पे थी, जैसा काम करते हैं वैसी वर्ण व्यवस्था होगी। यहाँ वर्ण व्यवस्था क्या हुई, जन्म के आधार पर हो गई। ठीक है, काम के आधार पर ना होकर के जन्म के आधार पर आपकी वर्ण व्यवस्था हो गई यहाँ पे। ठीक है। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयों भी लेकर, लेकिन सिक्कों का चलन नहीं था। निषेक और शतमान जो थी वो मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन सिक्कों का चलन नहीं था। ठीक है भाई, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ में ही यज्ञ की तुलना एक फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? बार बार बोल रहा हूँ, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ गया? कौशाम्बी नगर में किया गया। पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? कौशाम्बी नगर में किया गया। ठीक है। अब उसमें उस समय दो महाकाव्य हमारे उसमें हैं, मतलब वैदिक पीरियड के हिसाब से, महाभारत और रामायण। महाभारत को जय संहिता नाम से भी जाना जाता है, जो कि वेद व्यास ने लिखी है, और रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है। महाकाव्य कौन 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 से दो महाकाव्य हैं? महाभारत और रामायण। महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है, और रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पहला बालक कांड, ठीक है, पहला बालक कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तराकांड। ठीक है। जो सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। किसने लिखा है? कपिल मुनि ने। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। योग पतंजलि ने लिखा। न्याय दर्शन गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रायण। वैशेक कणाद। ये जो टॉपिक है ना, ये कईयों बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, मार्क कर दे रहा हूँ मैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है, कईयों बार पूछा गया। मैच द फॉलोइंग दे देगा आपको, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक्स करा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बिना मतलब के फालतू का लेक्चर नहीं है कोई भी है। योग पतंजलि ने लिखा। न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रायण। वैशेषिक कणाद। ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद दे रखा है। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद दे रखा है। ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय इसमें कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। ओम शब्द ही कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्योपनिषद है। और मांडूक्योपनिषद से ही क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया। अभी मैंने बताया, बिल्कुल अभी के अभी बताया। मांडूक्योपनिषद से ही जो सत्यमेव जयते लिया गया। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा? मांडूक्योपनिषद ही है आपका। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कई बार जैसे पूछा गया, यम नचिकेता का संवाद किससे रिलेटेड है? तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो किसमें दे रखा है? कठोपनिषद से दे रखा है।
ठीक है। यम और नचिकेता का जो संवाद कहाँ दे रखा है, कठोपनिषद में दे रखा है। टोटल नंबर संस्कार कितने हैं, टोटल नंबर संस्कार 16 हैं। कितने संस्कार हैं, टोटल 16 संस्कार हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहीं से आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। इस चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, इन सब की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करके जो है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से आपको सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इन्हीं को बार बार रिवाइज करिए और ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाइए। होप सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की तीसरे टॉपिक में जल्द ही। ठीक है, धन्यवाद।